बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, पूरी रात जमीन, आसमान और समुंदर से रूसी फौज के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले। रूस ने यूरोप के सबसे बड़े एटमी प्लांट पर कब्जा कर लिया, जबकि भारत क्वाड इत्तेहाद से अलग हो गया। दोस्तों, इसके साथ ही आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के सफारत खाने ने यूक्रेन में इंसानियत की आला तरीन मिसाल कायम कर दी है। भारतीय सरजमीन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता रात यूक्रेन पर एक कयामत खेज रात साबित हुई है। लड़ाई की 8वीं रात यूक्रेन पर पूरी रात जमीन, आसमान और समुंदर से रूसी मिसाइल कहर बनकर टूटते रहे। बड़े पैमाने पर तबाही फैल गई। रूस ने यूक्रेन के असलहे के डिपो और बड़े पैमाने पर फौजी तंसीबात को निशाना बनाकर तबाह कर दिया, जबकि रूसी फौज ने एक हफ्ते की तबाहकुन जंग के बाद बड़े यूक्रेनी शहर खरसून पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि गुज़िश्ता 3 रोज से खरसून का रूसी फौज ने मुहासरा कर रखा था, जिससे खुराक और अद्वियात की कमी थी और लाशों को जमा करने और दफन करने के लिए शदीद तरीन मुश्किलात का सामना था। शहर के मेयर ने रोते हुए बताया था कि वो मुसल्लह मेहमानों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन बात किसी तरफ नहीं लगी। दोस्तों, दूसरे मुकामात पर मुज़ाहमत का सामना करने वाले रूस ने जुनूबी महाज पर अहम तरीन पेशरफ्त जारी कर रखी है। फौज के खरसून में दाखिल होने के साथ ही मगरिब और शुमाल के रास्ते खोल दिए गए हैं और स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल अहम बंदरगाही शहर मारियोपोल पर भी रूसी फौज ने कब्जा कर लिया है। दूसरी जानिब कई घंटों से लगातार बमबारी की वजह से शहरी बिजली, पानी और जमा देने वाली सर्दी में मौत के साए में सांस ले रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि गुज़िश्ता रात बाकी 7 रातों में से सबसे मुश्किल तरीन और जालिमाना रात थी। दोस्तों, इस वक्त मॉस्को की फातेह फौज शुमाल, मशरिक और जनूब से यूक्रेन में दाखिल होने के बाद अहम तरीन अहदाफ पर वक्फे से बमबारी कर रही है। यूक्रेनी दारुल-हुकूमत कीव और अक्सरियती रूसी बोलने वाले दूसरे शहर खर्कीव में भी शदीद तरीन हमले हो रहे हैं। दूसरी जानब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मिसाइलों, गोलों और रॉकेटों के बहाव को जंगी जुर्म करार दिया और आलमी अदालत इंसाफ ने इसकी तहकीकात शुरू कर दी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि आज सुबह का जब आगाज हुआ तो ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि गुज़िश्ता रात के हमलों में यूक्रेनी टैंक और उनके ड्राइवरों की जली हुई लाशें मिली हैं। गैर मुसल्लह यूक्रेनी बाशिंदों की काबिज अफवाज का मुकाबला करने की भी मुतअद्दिद तस्वीर सामने आई हैं। दोस्तों, यूक्रेन मुकम्मल तौर पर रूसी तसल्लुत में आने वाला है। यूक्रेनी फोर्सेस के मुकाबले में रूसी फोर्सेस की तादाद 10 गुना ज्यादा है, जबकि असल आदादो शुमार मालूम नहीं है। दोस्तों, गुज़िश्ता रात की बमबारी के बाद रूस ने एक और बड़ी और अहम कामयाबी हासिल की है और वो कामयाबी ये है कि उसने यूरोप के सबसे बड़े एटमी प्लांट पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, इस कब्जे के बाद आलमी सतह पर काफी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और आलमी एटमी एजेंसी IAEA की जानिब से कहा गया है कि रूसी फोर्सेज ने यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया है। इस वक्त तमाम अमला काम जरूर कर रहा है, लेकिन एटमी प्लांट पर रूस का कब्जा हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रूस की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यूक्रेन ने खुफिया तौर पर एटमी हथियार स्टोर कर रखे हैं और उन्हीं एटमी हथियारों की खोज के लिए रूसी फोर्सेस की जानिब से एटमी प्लांट्स को कब्जे में लिया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, इससे पहले रूसी फोर्सेस ने चेर्नोबिल के एटमी प्लांट को कब्जे में लिया और 2 दिन पहले खर्कीव से 30 किलोमीटर के फासले पर एक एटमी पावर प्लांट को रशियन मिसाइलों ने निशाना बनाया, जिससे एटमी प्लांट बाल बच गया था। दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और ये है कि क्वाड मुमालिक का एक अहम तरीन इजलास हुआ है और उस इजलास में तमाम क्वाड के मुमालिक, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान शामिल हैं, उनका एक ही मौकफ है कि रूस के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। लेकिन भारत ने 180 डिग्री का बड़ा यू टर्न लेते हुए रूस के खिलाफ जंग में उतरने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, दूसरे लफ्जों में भारत ने मौके की नजाकत को समझते हुए अपने आप को न्यूट्रल रखने का ऐलान किया है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर अमेरिका और क्वाड इत्तेहाद के दीगर ममालिक भारत से सख्त नाराज हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में अमेरिका क्वाड ममालिक इत्तेहाद से भारत को बाहर भी निकाल सकता है, क्योंकि यही एक मौका था आजमाइश पर पूरा उतरने का। लेकिन भारत ने इस अहम तरीन मौके पर अपने इत्तेहादियों को पहले हाँ कही और बाद में ना कह दी।
अब इस तमाम सूरत हाल के बाद अमेरिका की जानिब से भारत के मामले में पॉलिसी को दोबारा से रिव्यू किया जाएगा। अब देखना है कि अमेरिका की जानिब से आने वाले दिनों में क्या फैसले किए जाते हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर भारत की जानिब से न्यूट्रल रहने का फैसला करना भारत के लिए बेहतर फैसला साबित होता है या नहीं, इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन अमेरिका को जो भारत के हवाले से काफी ज्यादा खुशफहमियत थी वो दूर हो गई है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक और खबर बताते चलें, और खबर ये है कि पाकिस्तानी सफारत खाने ने इंसानियत की आला तरीन मिसाल कायम करते हुए यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय स्टूडेंट्स की हिफाजत के इंतजाम किए हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद वहां फंसे भारतीय तालिब इल्मों की हिफाजत करने में जहां भारत मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है, वहीं इस मुश्किल वक्त में इंसानियत की आला तरीन मिसाल कायम करते हुए पाकिस्तान ने भारतीय स्टूडेंट्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। इस वक्त यूक्रेन में जंगी हालात हैं और फंसे पाकिस्तानियों को निकालने के साथ साथ पाकिस्तान भारतीयों की भी मदद कर रहा है, जबकि उनका अपना अमला गायब है जिसकी तस्दीक खुद भारतीय कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भारतीय स्टूडेंट्स की जानिब से एक वीडियो शेयर की गई है जिसमें भारतीय स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी सफारत खाने में आराम से बैठे खाना खाते देखा जा सकता है। पाकिस्तानी सफारत खाने ने उन भारतीय तालिब इल्मों को एक ऐसे वक्त में पनाह दी है जब उन्हें खारकीव से लीव जाने के लिए भारतीय सफारत खाने ने मदद करने से इनकार कर दिया था। दोस्तों भारत के मारूफ सहाफी और प्रोफेसर अशोक सवान ने वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा कि रोमानिया की सरहद पर भारतीय सफारत खाने का अमला मौजूद नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी सफारत खाना भारतीयों की मदद के लिए मौजूद था। दोस्तों पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से किए जाने वाले इन इकदाम को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है और तलबा यूक्रेन में तैनात पाकिस्तानी सफीर नोएल खोखर को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। दोस्तों वाज़ेह है कि भारत ने यूक्रेन में अपने शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ दिया और यूक्रेन पर रूसी फौज के हमले में भारतीय स्टूडेंट्स की हलाकत भी हुई है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक यूक्रेनी फोर्सेस की जानिब से भारतीय स्टूडेंट्स को इनखला के वक्त बदसलूकी और तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। भारतीय स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें पोलैंड की सरहद पर यूक्रेनी गार्ड्स की जानिब से न सिर्फ हरासा किया गया बल्कि सलाखों से उन पर तशद्दुद किया गया और बाल खींच कर उन्हें सरहद अबूर करने से रोका गया। तो दोस्तों दूसरी जानिब यूक्रेन में फंसे भारतीय शहरियों की अजियत में उस वक्त इजाफा हुआ कि जब उनके सफारत खाने ने फोन सुनना ही बंद कर दिया और मोदी सरकार ने आंखें बंद कर ली। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान उनके लिए फरिश्ता बनकर सामने आया और मुसीबत में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स की मदद करना शुरू कर दी। दोस्तों इसी वजह से भारतीय खानदान जिनके बच्चे इस वक्त यूक्रेन में हैं, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।